ने संघर्ष किया और उनके संघर्ष की कहानियां सबको बताई जाती है। लेकिन आज की पीढ़ी ने उससे क्या सीख लेनी चाहिए, उन्होंने क्या करना चाहिए, इसके बारे में कोई नहीं बताता। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कहते हैं कि बाबा साहब क्लास के बाहर बैठे थे, ये सबको मालूम है। अब हमको तो बैठने ही नहीं दिया जा रहा, तो हमारा तो संघर्ष खत्म हो गया बाहर बैठने वाला। तो हमने क्या करना चाहिए भाई? यस, तो हमने क्या करना है, इसके लिए बताना पड़ता है। हमारे विहारों में कमी है वो बात, वो ये कि बाबा साहब ने कौन सी डिग्री कहाँ ली, कौन से वर्ष में ली, इसकी जानकारी नहीं होती है। बाबा साहब की फोटो जरूर होती है, मूर्ति जरूर होती है, लेकिन उनकी डिग्री में बताया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता। सही कह रहे? घरों में भी रहे ना, डिग्रियां रहे घरों में भी। क्या किया बाबा साहब ने? मैं जब 2007 में मैं यहाँ गई थी, कोकण, जहाँ पे बाबा साहब का पैतृक जगह है, उन्हीं के गांव में गई थी मैं। अंबड़वे गांव करके है, उस गांव में गई थी। तो उनके परिवार के बहुत सारे लोग जो अभी जीवित है ना, इस पीढ़ी के, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो थे, और बाकी बहुत सारे परिवार के लोग थे, सत्कार परिवार के। तो वो उनको पता चला बिकुनी आई है, तो वो सब मिलने आ गए। स्तूप बना हुआ है, थोड़ा एक विहार टाइप बना हुआ है, वहाँ पे हस्तियाँ रखी हुई है बाबा साहब की। मैं भी वहाँ गई तो अपने आप मुझे भी रोना आ गया था, यानी ऐसा लगा कि मैं कौन सी जगह पर आ गई हूँ, मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था। फिर वहाँ पे बैठे, उसके बाद में सब कहने लगे कि बंते जी आप हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। तो मैं मार्गदर्शन करने के पहले, ये वो 2000 बच्चों से मिली कह रही हूँ ना, उन्हीं में से वहाँ के बच्चे भी थे। तो मैं उन बच्चों से मिली और मेरा पहला प्रश्न होता है, बच्चे लोग आप क्या कर रहे हो? तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से कक्षा में? तो कक्षा बताते हैं, स्कूल का नाम बताते हैं। और मेरा अगला प्रश्न होता है कि वो क्या बनेंगे, क्या बनना चाहते हैं। अब ये प्रश्न पूछे, छोटे छोटे बच्चे होते तो बोलते हैं, उनके घर में अगर पुलिस है तो बोलते मैं पुलिस बनूंगा, उनके घर में कोई डॉक्टर है तो बोलते हम डॉक्टर बनेंगे। यानी आजू बाजू में घर में जो लोग जो बने हुए हैं वो देखते हैं, बोलते हैं। थोड़े बड़े हो जाए तो बोलते हैं कि ये बनना था लेकिन अभी ये बनना है, यानी बदल गया। लेकिन जो 10वीं 9वीं 10वीं में होते तो बनने की अभी तो सोचा ही नहीं, यानी कंफ्यूज है वो, तो कंफ्यूज है। तो वहाँ पे इस तरह से मैंने पूछ लिया एक बच्चों को, वहाँ के बच्चों को पूछा कि बाबा साहब कितने पढ़े थे? आपके गांव के आपके रिश्तेदार थे बाबा साहब, वो कितने पढ़े, किसको जानकारी है? तो एक लड़की खड़ी हुई और क्या बोलती, बाबा साहब मैट्रिक पास थे। गाँव की लड़की है वो, उसको खुद नहीं मालूम, उस गांव की, जिस गांव के बाबा साहब हैं, वो बच्ची को नहीं मालूम कि वो मैट्रिक के बाद में भी पढ़े हैं और कितनी पढ़ाई कर ली, वो कितने विद्वान हो गए। किसकी कमी है ये? वो बच्ची की कमी नहीं है। जो लोग हर साल जाते हैं वहाँ पे उस जगह का दर्शन करने, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं हम दर्शन करने जाते हैं बुद्ध गया में, हम दर्शन करने जाते हैं श्रावस्ती में, तीर्थ यात्रा नाम हो जाता है ना। वहाँ जाने के बाद में अगर आपको उस जगह की जानकारी नहीं है तो जानकारी ले रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दर्शन करके आ जाते हैं। लेकिन जो प्रचारक वहाँ जा रहा है, वहाँ के लोगों को कितनी जानकारी दी? बाबा साहब का वो क्षेत्र है जहाँ पे वो पैतृक उनका स्थान है,
वहाँ जाकर कितने प्रचारकों ने वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके बताया, भाई इस गांव में इतने सारे लोग इसलिए आ रहे क्योंकि बाबा साहब यहाँ के थे, और बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई की कि आज हम ये पोजीशन पर हैं। तो पढ़ाई कितनी हो गई ये बताना जरूरी है ना। और मैट्रिक ही क्यों याद रहा उसको? क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थी जिन्होंने पहली बार मैट्रिक फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, है ना। पहले व्यक्ति जिन्होंने मैट्रिक पास किया। मैं बोली बेटा तुमने कहाँ पढ़ा? तो बोलते मेरी किताब में लिखा है। वो किताब लाकर दिखाई, बिल्कुल सही है, छोटी क्लास में उतना ही बताएंगे, लेकिन उसके आगे का भी तो उन बच्चों को बताने की जरूरत है। नहीं बताना है, कम से कम वो पढ़ ले, ना समझे। कौन कौन से कॉलेजेस में पढ़े, कौन कौन से देश में गए, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े, कौन कौन से विषय पढ़े, इसकी जानकारी कौन देगा? दूसरी बात यह है, बाबा साहब ने पढ़ाई तो बहुत की, उनकी डिग्रियां बहुत हैं। आज हम देखते हैं हमारे बहुत से ऐसे खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले लोग मिलते हैं, इनके पास में कार्ड होता है। पता नहीं बाबा साहब के पास कार्ड था या नहीं। हाँ, क्यों कार्ड देने की जरूरत पड़ रही है आपको? और वो कार्ड में लिखा क्या है? डिग्रियां। चलिए किसी का प्रोफेशन है, मैं ये काम कर रहा हूं तो उसका कार्ड होता है, वो अलग बात है कि मैं ये प्रोफेशन में हूं। लेकिन डिग्री बताने के लिए कार्ड, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करता हूं, और वो उसमें डिग्रियां गिनेंगे तो बाबा साहब से कहीं ज्यादा डिग्रियां लिखी हुई है। किस काम की भाई तुम्हारे डिग्रियों का? समाज के लिए अगर कुछ नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुमको बताने की जरूरत पड़ रही, ताकि तुमको मान सम्मान चाहिए। इतना पढ़ाई लिखाई कर लिया तो बताने की जरूरत है। डिग्री लेनी है तो आप किस लिए ले रहे हो? अब ये बात आ जाती है यहाँ पर, हम अगर बच्चों से पूछते हैं बेटा तुमने एमकॉम क्यों किया है? बता जी हम नौकरी के लिए। अच्छा, एलएलबी क्यों किया? बिजनेस करने के लिए। बीएससी क्यों किया? एमएससी क्यों किया? प्रोफेसर बनने के लिए। हमें मालूम ही नहीं है शिक्षा हम किस लिए ले रहे हैं। आप पैसा कमाना है तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी तो पैसा कमाता है, वो भी पैसा कमा रहा है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा उनको? बाबा साहब ये नहीं कहते। बाबा साहब कहते शिक्षा से आप सम्मान पाओगे। क्या कहते हैं? सम्मान पाओगे। दो व्यक्ति हैं, एक हमने यही दिल्ली में देखा, यूपी में देखा, रिक्शा चला रहे हैं, मुलाकात होते रहती है, रिक्शा चलाने वालों से बातचीत होती है। एक अनपढ़ रिक्शा चला रहा है तो बोल रहा है क्या करे साहब, काम धंधा हम यही कर सकते हैं परिवार को पालने के लिए। तो उसके साथ जो बातचीत करने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके साथ कैसे बातचीत करें। थोड़ा सा उससे गलते, अबे ठीक से चलाना, दिखाई नहीं देता क्या तुमको? इस तरह की हरकत करते हो। वही अगर दूसरा व्यक्ति है जिसको नौकरी नहीं मिली लेकिन वो ग्रेजुएट है, बोले क्या करे साहब, मैं पढ़ लिख तो लिया लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली इसलिए रिक्शा चला रहा हूँ, तो उसके साथ जो बैठा व्यक्ति है ना सम्मान के साथ बात करता है। पढ़ा लिखा है तो उसको सम्मान क्यों मिल रहा है? रिक्शा चला रहा है ये महत्व नहीं है, उसने ज्ञान हासिल किया इसलिए उसके साथ वो गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके साथ वो गाली देकर बात
नहीं कर सकता जो एक अनपढ़ व्यक्ति के साथ कर लेगा। ये उसकी गलती है, नहीं करना चाहिए, लेकिन करता है, वो करता है। तो ये सम्मान क्यों मिलना है? क्योंकि शिक्षा से मिल रहा है। और इसकी बात बाबा साहब आर्टिकल 21 में करते हैं। कहाँ करते हैं? क्या कहता है आर्टिकल 21? आर्टिकल 21, ये आर्टिकल 21 क्या कहता है? लाइफ विथ डिग्निटी। कैसे जीवन होना चाहिए? जीवन कैसा होना चाहिए? डिग्निटी। इसको कहते हैं गरिमापूर्ण जीवन। किसकी बात करते हैं बाबा साहब यहाँ पे? हर व्यक्ति चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी कोई भी भाषा हो, कोई भी क्षेत्र का रहने वाला, कोई भी लिंग का हो, सबको अधिकार है गरिमापूर्ण जीवन जीने का। गरिमापूर्ण जीवन कैसे जीते हैं? कैसे जीते हैं? क्या जरूरी है जीवन के लिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। कैसा जीवन होना चाहिए? जीवन को क्या जरूरत है? रोटी, कपड़ा और मकान की। कैसे मिलती थी हमको रोटी? कैसे मिलती थी? फेंकी हुई। वो बची कुची भी आपको सम्मान से नहीं देते थे, फेंक कर देते थे, पत्तल फेंक दिए जाते थे और लोग उसमें से ढूंढ ढूंढ कर निकालते थे खाने वाली चीजें। क्या वो सम्मान पूर्वक जीवन था? वही गरिमा सही, वही सही, गलत है। बड़ी नहीं, छोटी छोटी सही लिखा। हाँ, गरिमा ऐसे ही लिखा था। मैं तो मान लेती हूँ भाई, मेरी गलत हो सकता है लिखते हुए। ये महान था। नहीं, वो भी मान लेते हैं, क्या पता वो भी मान लेते हैं। शिक्षक ने मान लेना चाहिए, क्योंकि हर बार हम सही होंगे जरूरी नहीं है। तो ये बात के लिए, जीवन जीने के लिए बाबा साहब ने ये जो तीनों बातें कही है, ये कैसे मिलनी चाहिए? सम्मान पूर्वक हमको मिलनी चाहिए। और सम्मान पूर्वक ये मिलने के लिए उन्होंने मौलिक अधिकार दे दिया। आपको कोई भी काम करने का अधिकार है, कोई आपको रोटी फेंक कर नहीं दे सकता। आपको रहने के लिए जगह लेने का अधिकार है, अपना घर अपने तरीके से बनाने का अधिकार है, चाहे जितने कमरे बनाने वो आपको अधिकार है। कैसा? सम्मान पूर्वक। इसलिए कानून में जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो किराएदार वालों के लिए भी कानून है और मालिक के लिए भी कानून है, क्योंकि ये पूरी तरह से दोनों के अधिकारों की समानता से बात करता है। जिसका जो अधिकार है उसको वो मिले, है ना? तो वो मकान की भी बात वैसे ही आती है। अब कपड़ों की भी वैसी है। कैसे कपड़े होने चाहिए? अब प्रश्न बड़ा कठिन है ये। साफ सुथरा, ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए कपड़ा, हम बात कर रहे हैं अभी। साफ होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? अच्छे का क्या मतलब है? अच्छे कपड़े का मतलब ठीक है, फटे ना हो, चलो मान लेते और हैं। जो समाज में चल रहे हो वो संस्कार। हाँ, यहाँ पर आ गए ना, अब पकड़े गए वो सर जी। समाज। हम यहाँ संविधान की बात कर रहे हैं और समाज में अटक गए।
अपनी मर्जी के कपड़े पहनने। मर्जी, मनपसंद कपड़ा, मनपसंद, राजा की तरह, जैसे ये क्या राजा अटक रहे सबके सब। राजा अरे 2 वकील फेल हो गए। सबसे महत्वपूर्ण है इसके साथ साथ हाँ, सुविधाजनक। ये बात को कोई ध्यान नहीं रखता है। समझ रहे हैं? सुविधाजनक। हम चाहे हाफ पहने और चाहे फुल पहने। नहीं, क्या सूट सुविधाजनक, करना है आपके शरीर में, क्या कौन सा सुविधाजनक मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य में हमारे कपड़े भी बाधा ना हो। आपके सुविधाजनक मतलब हमारे कार्य में बाधा ना हो ना हो। और इसके अलावा नैतिकता की रक्षा करने वाला हो। हाँ, नैतिकता नैतिकता पर मतलब? आँच नहीं आना चाहिए। नैतिकता का रक्षा है मतलब कैसे कि उससे किसी और को शर्म ना आए देख। जाओ, समझ में आ रहा है? आपके कपड़े देखकर किसी और को शर्म ना आए, और उतरा ऐसे कपड़े होने चाहिए। आने दीजिए, आने दीजिए। ठीक है, कोई बात जाओ। नहीं। बुद्ध सबके लिए है। बुद्ध की शिक्षा सभी के लिए है। समझ में आ रहा है नैतिकता का क्या मतलब है? यानी आपके कपड़े जा रहे हैं आप? धन्यवाद। इससे पता चल रहा है कि लज्जास्पद ना, हम कपड़े पहन रहे हैं हमारे लिए सुविधाजनक है, लेकिन देखने वाले को वो बुरा ना लगे। अब मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, खास करके महिलाओं, ये ज्यादातर हरियाणा में होता है, इतना बड़ा घूंघट लेते हैं। यहाँ भी बैठे। मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। फर्क है घूंघट लेने का तरीका। घूंघट सब जगह ले रहे हैं लेकिन तरीके की बात है। अब मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ। ये घूंघट यहाँ तक भी है लेकिन सामने में बिल्कुल नहीं है। हरियाणा वाले कैसे पहनते हैं? अगर ये ओढ़नी है समझो, उनका दुपट्टा है, तो ये ऐसे बांध लेते हैं। अभी तो छोटा है, इसको ऐसे बांध लेते हैं और इसको पीछे करके बालों में लपेट लेते हैं ऐसे। समझ में आ रहा है? ये पूरा ढका होता है। कहाँ लटका होता है वो? पीछे बालों में लटका होता है, सामने पूरा खुला रहता है। पीछे का भाग सब खुला अब ये कहते हैं औरतों ने ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे उनको शर्म नहीं आनी चाहिए, और उनको मालूम ही नहीं है कि ये सही तरीका नहीं है। नहीं, उनको वैसे पहनने के लिए कहा ना, उन्होंने वैसा नहीं लिया तो उनको बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमें देखना है, एक तो सुविधाजनक हो और दूसरा वो नैतिकता में रहकर पहने, लज्जास्पद ना। मैंने पूछा उनको, जब क्योंकि मैंने दम्मा यात्रा 5 जिले घूमी हूँ मैं हरियाणा के, तो वहाँ पे मैं जाती थी, गई हूँ, तो मैंने पूछा बहुत सारी महिलाओं को, भाई बताओ आप घूंघट क्यों लेते हैं? तो बोले हमें शर्म आती है। मैं बोली किसकी, किस वजह से आपको शर्म आती है और किसकी आती है? बोले पुरुष लोग देखते हैं ना, उसकी शर्म आती है। पीछे नहीं। मैं बोली क्या देखते हैं? पुरुष क्या देखते हैं? आपका चेहरा देखते हैं इसलिए छुपा रहे हो? उनको प्रश्न का अर्थ ही नहीं समझा। मैं बोली जहां वो देख रहे वो आपने नहीं देखना चाहिए, इसलिए आप आके छुपा रहे हो क्या? समझने की बात है। वो जहां देख रहे हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आपने अपना चेहरा छुपा लिया। आपको शर्म आ रही है कि वो देख रहे हैं, कि मैं ना देखूं। भाई वो क्या देख रहे हैं, देखने दो, उनको देखने दो। मैं छुपाती हूँ अपने, मुझे शर्म आ रही है वो देख रहे हैं। तो
उल्टा चल रहा है सब कुछ। किस लिए घूंघट है, किस लिए वो दुपट्टा लिया जा रहा है, किस लिए तुम्हारा पल्लू है, इस बात को हम समझ नहीं पा रहे। साड़ी किस लिए है ये नहीं समझ पा रहे, धोती किस लिए है ये नहीं समझ पा रहे, पैंट किस लिए पहन रहे ये समझ नहीं पा रहे। लेकिन संविधान क्या कहता है? आपको अधिकार है। अब एक बीच में अभी वीडियो आया था फेसबुक पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। महिला दिन के ऊपर में था या कोई तो भी महिलाओं संबंधित कार्यक्रम था, तो उसमें एक लड़का खड़ा हुआ और बोलता है मुझे कुछ बात करनी है। तो वो सबने कहा कि ठीक है भाई, महिला दिन है, हमें महिलाओं को ही क्यों, पुरुषों को भी बोलने दिया जाए। वो लड़का सामने गया और वो बोलने लग गया। वो बोले कि आप मुझे देखकर आपको क्या लग रहा है? तो ये लड़का कोट पैंट में था, सभ्य दिख रहा था। तो सब ने बोला आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आप सभ्य हो, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, आपके मन में कोई बुराई नहीं दिख रही है। थोड़ी देर के बाद में वो सारे कपड़े निकालने लगता है। सब शोर मचाने लगते, कितना गंदा लड़का है ये, कपड़े निकाल रहा है, इसको शर्म नहीं है क्या? ऐसे कपड़े निकाले जाते क्या स्टेज पर? मैं यही तो देखना चाहता हूँ। बोले कि आप कपड़ों पर जज करते कि इंसान कैसा। नहीं, गलत नहीं, वो सही कह रहा था। नहीं, ये लोगों की मानसिकता है, लोग, हाँ, मानसिकता नहीं, कपड़े देखकर आगे वाले के मन में क्या भाव आता है वो लड़कियों को बताना चाह रहा था। कि हम कहते हैं छोटे कपड़े पहनने का अधिकार लड़कियों को है, पढ़ लिख गए तो। लेकिन वो देखने के बाद आगे वाले के मन में वही भाव आएंगे ना, जो वो लड़के के पैंट में देखा है, वो छोटे पैंट में। तुमको वो लड़का सही नहीं लग रहा है, वैसे ही तुम लड़की भी अगर छोटा पैंट पहनोगी तो उनको सही नहीं लगेगा। तुम बोलो मेरा अधिकार है छोटे कपड़ा पहनना। हमारी लड़कियां यही करती है आजकल। तो मैं बहुत सारी हमारी लड़कियां जो पढ़ी लिखी है ना, मैं बोलती हूँ ये लोग देखो मॉडर्न भिखारी है, कभी यहाँ से कटा है, कभी यहाँ से फटा है। ये मॉडर्न भिखारी है हमारे पढ़े लिखे। क्यों इस तरह का आ रहा है भाई लड़कियों के लिए कपड़े? सीख कौन रहा है? ज्यादातर पुरुष ही है। लड़कियों को बाद में फिर वो लिया है कि तुम अब फैशन डिजाइनर बनो। वो टेलर नहीं है, डिजाइनर, वो डिजाइनर है। और डिजाइनर कैसे है? जहाँ से कपड़ा फट गया वो नई डिजाइन, एक कैंची से काट देती। नहीं, डिजाइन वैसी तैयार हुई पहले, अभी जानबूझकर काटने लग गई। पहले दिखाया जाता हीरो हीरोइन में। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हीरो हीरोइन में नहीं, वैम्प में दिखाया जाता है। हीरोइन को उतने इसमें नहीं दिखाया जाता, गलत इससे। वो जो दूसरे उनके साइड रोल करने वाले होते हैं या जो विलेन के साथ होते हैं ना, उनको उस तरह दिखाया जाता है। तो वो देखने का नजरिया है। यहाँ पे लोग कहते हैं वेस्टर्न लोग वैसे करते हैं। हमने इतने फॉरेन लड़कियों को देखा है जो पूरे कपड़े पहनती हैं, उनको हमने नहीं देखा कभी ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहने हुए। हमें अधिकार है तो हम उसको किस तरह से उसका पालन करें। हमें शर्म खुद की आनी चाहिए। हम उस तरह से अपने आप को बनाएं ताकि आगे वाले की नजर में हम गिरे ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ये जितना भी हमको, इसीलिए कहते हैं ना गरिमापूर्ण कपड़ा भी आ रहा है तो गरिमापूर्ण होना चाहिए कपड़ा भी। लड़की है इसलिए तुमको फैशन के नाम पर कुछ भी पहनने का अधिकार नहीं है, वो गरिमापूर्ण होना चाहिए। और साड़ी के नाम पर भी वो गरिमापूर्ण कहते हो, गलत है, क्योंकि आधे से ज्यादा कमर और पेट और गला दिखता है। हाँ, वो बात छूट गई जो कपड़ा उतार के लड़का क्या बताना चाहता है। वो बताए, उसने वही किया कि मुझे आप कैसे देख रहे हो। उसने वही बताया कि मैं निकाल रहा हूँ कपड़े तो तुम्हारे मन में प्रभाव हो रहा है ना कि मैं सही नहीं हूँ, जबकि मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूँ। आपने पहले कहा
वैसे ही लड़कियां बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे वो कपड़े कम पहनती है तो हमारी नज़र में भी वो बुरी हो जाती है, चाहे वो नेचर से कितनी भी अच्छी हो, है ना। तो वो देखने आगे वाला क्या सोचता है आपके बारे में, क्योंकि आप व्यक्तिगत जीते हुए भी आप एक सामाजिक प्राणी है। आप कौन है? सामाजिक प्राणी है। आपका रहना, आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपका कपड़े पहनने का ढंग, ये सब समाज पर असर करता है। और जहाँ पे समाज आ जाता है आपको वो पालन करना पड़ेगा जो नियम होते हैं। ये तो नहाते समय तुम कपड़े निकाल के ना हो ना, किसको क्या फर्क पड़ रहा है, वहाँ पे कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये गरिमापूर्ण में ये तीनों हैं, ये सम्मान पूर्वक, यानी आपको सम्मान मिले इस तरह का। आपको रोटी कमाना है, उसी तरह के कपड़े कमाने हैं, वैसे ही खाना है, वैसे ही पहनना है। और मकान भी आपका झोपड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन वो सम्मान पूर्वक जीने लायक होनी चाहिए, इसका अधिकार भी आपको होना चाहिए। तो शिक्षा